हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है छोटी जात। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे गीता, क्या चाहिए? तुम किचन में क्यों जा रही हो? गीता के कदम रुक गए और वो बोली, जी माँ जी, वो पानी पीना है इसलिए। गीता ने डरते हुए कहा। अरे तो मुझे बोलती ना, पानी चाहिए था तो। लाओ, तुम्हारी बोतल दो, मैं भर देती हूँ, प्रभा जी ने कहा। जी माँ जी, रहने दीजिए, गीता ने कहा। क्यों बॉटल नहीं लाती तुम? रुको, मैं देती हूँ तुमको पानी। फिर प्रभा जी ने गीता को एक डिस्पोजल ग्लास में पानी भर कर दिया और कहा, कल से अपनी बोतल लाना और किचन में मत जाया करो। गीता ने सहमति में सर हिला दिया। प्रभा जी अपनी बेटी श्वेता के घर कुछ दिनों के लिए आई है। गीता उनके घर झाड़ू पोछे का काम करती है। दरअसल प्रभा जी छुआछूत करती है, जबकि श्वेता बिल्कुल भी वैसी नहीं है, इसीलिए गीता बोतल नहीं लाती। श्वेता तब घर पर नहीं थी। जब श्वेता वापस आई तब तक गीता अपना काम खत्म करके जा चुकी थी। गीता अब डरते डरते काम करती थी, क्योंकि प्रभा जी उसे टोकती रहती थी, ये मत छुओ, यहाँ मत जाओ, वगैरह वगैरह। अगले दिन श्वेता घर पर ही थी। गीता अपना काम कर रही थी। प्रभा जी चाय बनाकर लाई। तब श्वेता गीता से बोली, अरे गीता दीदी, किचन से कप ले आओ, पहले चाय पी लो, बाकी काम बाद में कर लेना। तब प्रभा जी बोली, अरे वो अपना काम कर रही है, तुम पी लो। श्वेता अपनी माँ की आदतों को जानती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ को आंखें दिखाई। फिर गीता बोली, नहीं दीदी, मुझे लेट हो रहा है, आप पी लो। फिर गीता वहाँ से चली गई। अगले दिन संडे था। गीता अपने साथ अपने बेटे को भी लाई थी और श्वेता का बेटा समय भी घर पर ही था। गीता अपने बेटे को लाई थी, इसीलिए वो उसके लिए टिफिन और बॉटल भी लाई थी। उसे लगा कि बच्चे को काम करते भूख लग गई तो। वैसे गीता जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो अपने साथ बेटे को ले आती थी और वो समय साथ साथ खेलते थे। पर आज गीता सोच रही थी कि समय के उठने से पहले वो काम करके निकल जाए तो अच्छा। पर कुछ देर बाद समय जाग गया। गीता का बेटा तब अपने टिफिन से खाना खा रहा था। समय उठा तो उसने उसी की बोतल से पानी पी लिया। प्रभा जी ने उसे देख लिया और वो जोर से चिल्लाई, समय, ये क्या किया तुमने? उसकी बोतल से पानी पी लिया। फिर समय बोला, हाँ नानी, तो क्या हुआ? तब प्रभा जी बोली, अरे ये छोटी जात के हैं, तुम भी इनके जैसे बनोगे? तब समय बोला, नानी, मैंने आज इसकी बोतल से पानी पिया तो मैं इसके जैसा बन जाऊंगा। पर गीता आंटी तो रोज हमारे घर का पानी पीती है और कभी कभी तो मम्मा इनको खाना भी देती है, फिर ये हमारे जैसे क्यों नहीं बने? और वैसे ये छोटी जात क्या होता है? श्वेता ने सब सुन लिया। फिर उसने कहा, समय, कुछ नहीं होता, वो नानी ना गेम खेल रही थी, आप अपने रूम में जाओ, मुझे नानी से बात करनी है। जब समय गया तब श्वेता बोली, माँ ये सब क्या है और ये क्या सिखा रही है आप मेरे बेटे को? माँ, कौन से जमाने में जी रही हो आप? कि गीता इंसान नहीं है? ये जात वात कब जाएगा आपके दिमाग से? मैं छोटी थी तब से सुनती आ रही हूँ। तब प्रभा जी बोली, हाँ तो सही ही सिखाया है तुमको। ये फर्क हमने भी देखा था, हमारे बड़ों ने कुछ सोच कर ही फर्क करा होगा। तब श्वेता बोली, ओ कम ऑन माँ, जरूरी है बड़ों ने गलत करा तो हम भी गलत ही करते रहेंगे? कौन सा फर्क है, आप बताइए। भगवान ने तो फर्क नहीं किया, बताइए माँ, टेल मी। माँ, जैसे गणेश चतुर्थी पर हम गणेश जी लाते हैं, वैसे ही गीता भी लाती है। जैसे नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा पाठ करते हैं, ये भी करती है। जैसे दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये भी करती है। गणेश जी, लक्ष्मी जी या किसी और भगवान ने इनके घर जाने से मना किया? नहीं ना। फिर कहाँ फर्क है, बताइए। चलो ये छोड़ो, गीता की तो आपको जात पता है, पर आप बस में ट्रेवल करते हो, आपके पास बैठे पैसेंजर की जात पता है आपको? और माँ, पैसे, आपके पास अभी कितना कैश है? उसमें से कितना गीता की जात वालों ने नहीं छुआ होगा? माँ की इसी बिहेवियर की वजह से मैं कई बार एम्बेरस हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड्स तक से आप जात पूछती थी। माँ, आज इसकी जात वाले कई मेरी कंपनी में भी काम करते हैं, अब बताइए क्या करूँ? माँ प्लीज़, आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर मेरे बेटे को ये सब मत सिखाइए प्लीज़। गीता ने उसे आंखों से धन्यवाद कहा। फिर श्वेता ने गीता के बेटे को भी कहा, बेटा सॉरी, आपको ये सब सुनना पड़ा। दोस्तों, हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।